वेलकम बैक नाज़रीन। अब से ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से जो बात हो रही थी आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के हवाले से, उन्होंने कहा आईएमएफ को जहन्नुम में डालें, आईएमएफ कभी भी आपको सर्व नहीं करेगा। इतना अगर इसमें डर है, खौफ है, तो भाई पाकिस्तान का ये 16वां 17वां प्रोग्राम क्यों होने जा रहा है? इससे पहले ये चीज़ें ये लोगों को याद नहीं थी क्या? और यही सवाल ज़रा रखते हैं इस वक्त आबिद सुलैरी साहब के सामने, क्योंकि आबिद सुलैरी साहब जो है वो भी इसी इकोनॉमिक जाना है या नहीं जाना, इसके अलावा दीगर ऑप्शंस क्या है, या कम से कम मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ एटलीस्ट इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने की बात करता है। आईएमएफ कहता है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, अपना टैक्स नेट जो उसको ब्रॉड बेस करो। क्या कहेंगे आप आईएमएफ के ऊपर? देखिए, जो असद उमर साहब का जो कहना था वो ये था कि जी आईएमएफ पे मामले पे अगेन मेरी ज़ाती राय ये है कि आईएमएफ के पास खा थोड़े अरसे के लिए जाएं, चले जाना बेहतर होगा। उसकी वजह ये होगी कि हमें एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाएगा आईएमएफ से, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक और एडीबी के साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। उसके साथ साथ जो पैरेलल जो भी गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके इस्तेमाल कर रही है, उसमें ये डैम फंड भी है, उसमें स्कूक बॉन्ड वगैरह भी आ जाएंगे, ओवरसीज़ बॉन्ड, उसमें शायद चाइना की तरफ से भी कुछ डेफर्ड पेमेंट या बाकी चीज़ें आ जाएँ। सऊदी अरेबिया के भी अभी वज़ीर इत्तलात कल ही वापस गए हैं, तो शायद वहाँ से भी ऑयल की जो प्रोक्योरमेंट है डेफर्ड पेमेंट पे कुछ हो जाए। तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि 6-7 महीने का मतलब है। ये तो बड़ा वाज़े डिफरेंस जो है इस वक्त, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ में आ रहा, लेकिन जाहिर है जब एक स्टेटमेंट आता है कि आईएमएफ को जहन्नुम में डाले और फिर दूसरी तरफ बात की जाती है कि कुछ अरसे के लिए जाए ताकि लेटर ऑफ कंफर्ट आपको मिले, उसके बेस के ऊपर दीगर लैंडिंग एजेंसीज जो है मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो है वो आपको कर्जा दे सकती हैं। तो तारिक चौधरी साहब क्या समझ रहे हैं? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, आईएमएफ अगर इतना ही बुरा था तो भाई 16 प्रोग्राम पहले के क्यों थे? क्या कहेंगे आप? दुरुस्त कह रहे हैं आप कि 1980 के बाद अब तक 14 मरतबा हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं। अब अगर 15वीं दफ़ा जाया जाएगा तो ये कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं होगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हो या हुकूमत के जदीद मशीरान कराम है या सलाहकार हैं, उनके अंदर ओपिनियन जो है डिवाइडेड है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आईएमएफ के पास जाना चाहिए और कुछ लोगों का ख्याल है कि आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन तलाश करना चाहिए। अब आप सब लोग माहिर हैं, मैं तो एक लेमैन हूँ और एक इकोनॉमी को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस दुनिया में कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं होता। अब 2-3 चीज़ें हैं, या तो ये है कि आपको कुछ तकरीबन 5000 के करीब चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं जिनकी आपको ड्यूटीज़ में कस्टम ड्यूटी या रेगुलर ड्यूटी जो है उसमें 1 या 2% इजाफा करना पड़ेगा, या फिर ये है कि आपको अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा और आपको कोशिश करके थोड़ा सा अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि 2-2.5 अरब डॉलर जो है आपको तलाश हो। दूसरा ये जो बात की डॉक्टर साहब ने कि हमारी एक कोशिश है जो कि बिहाइंड द सीन भी है और विजिबल भी है कि 6 से लेकर 8 अरब डॉलर जो है वो चीन दी जाए, उसमें कुछ ग्रांट जो थी वो आई भी थी। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है जो मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात करने लगा हूँ, वो ये है कि जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आप किसी प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सकेंगे। आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको याद होगा कि 2016 में क्रिस्टाइन लगार्डे जो थे आईएमएफ के जो हेड थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है क्राइसिस से निकल आई है। ये भी आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2018 के एंड तक पाकिस्तान की जो हमारी जो एक फिस्कल एक पॉइंट है 5.4 का, उसको हम छू लेंगे। फिर अचानक 2 सालों में क्या हो गया? 2 सालों में ये हुआ कि हमने बहुत से ऐसे फैसले हुए हमारे मुल्क में जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। अब भी अगर हम अपने लोगों को इत्मीनान करें, लोगों पर ट्रस्ट पैदा करें और ये जो है तकसीम वाली बातों की बजाय इत्तेहाद वाली बातें करें, तब हम आगे जा सकते हैं। इसलिए जो है इस वक्त लोगों का जो हौसला है वो आगे मिनी बजट जब आएगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। रफत सईद हौसले की बात कर रहे हैं, साहब जो कह रहे हैं हौसला रखिए अभी तो जी देखिए इमरान, जब आप ये सुनेंगे, जब लोग ये सुनेंगे कि जो जिन लोगों को तनख्वाहदार लोगों को रिलीफ दी गई थी, तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ मिलनी चाहिए, इसलिए कि तमाम पूरे मुल्क की जो इतनी बड़ी आबादी है उसमें से जो 15-20 लाख जो तनख्वाहदार तबका है उसको निचोड़ के आप उसमें से पूरा मुल्क चला रहे हैं। उनको और कितना निचोड़ेंगे? उनको आप रिलीफ ज़रूर दें, उनको दी रिलीफ वापस ना लें, अलबत्ता आप अपना टैक्स रेट में इजाफा करें। ऐसे बहुत से शोबे हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ आप टैक्स का जो है उसकी शरह में इजाफा करके या मजीद लगा के वहाँ आप इजाफी आमदनी लेकिन ये जो तनख्वाहदार तबका है जी। देखिए इमरान, मैं तो बड़े सब्र से बैठा हुआ था जिस वक्त डॉक्टर बड़े हौसले से बैठा हुआ था। डॉक्टर अशफाक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी गुफ्तगू मैंने पूरी सुनी, वो मेरी ही सवाल के
जवाब मैं करूंगा, आम लोगों की बात करूंगा। हौसला मैं कहां से हौसला लाऊंगा? मुझे बताइए, जब एक आदमी को अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई वसाइल दस्तयाब नहीं है, वो पढ़ा नहीं पा रहा हो, उसका गुजर बसर ना हो रहा हो, तो हौसला कहां से लाएं? वो जिस हौसले की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनके पास खासा टाइम भी होगा, खासा सरमाया भी होगा, वो हौसले से रह सकते हैं। लेकिन आम शहरी वो हौसला नहीं ला पाता। आम आदमी ने इस उम्मीद के साथ तहरीक इंसाफ को वोट दिया था कि उसके मसाइल हल होंगे, वो अपने मसाइल का हल ढूंढ रहा है। वो अब भी इस बेयकीनी कैफियत में, और बेयकीनी कैफियत जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार करती है। इसका मकसद गुफ्तगू का ये नहीं है कि हम इमरान खान को हदफ तनकीद बना रहे हैं, हम तहरीक इंसाफ को हदफ तनकीद बना रहे हैं, उनकी बात करें। बात है कि जो कहा है उसे डिलीवर करें। और जहां उन्होंने बात की कि वज़रा जो अनाड़ी हैं, जुबैदा जलाल साहिबा के अनाड़ी हैं, मोहम्मद मियां सुमरो अनाड़ी हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों की मिसाल मैं दे सकता हूं कि जो लोग खिलाड़ी हैं, पहले भी चीजों को समझते रहे हैं, काबीना में मौजूद रहे, जैसे इमरान सुल्तान ने भी कहा था, बीच दरमियान में आकर ये कह दें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर इसके साथ साथ में एक बात और कहूं, खुद डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी IMF के पास कई बार जा चुके होंगे, माजी की हुकूमतों के वो साथ रहे हैं, उनके मुशीर रहे हैं, उनके एडवाइजर रहे हैं। तो लिहाजा अब क्या अच्छी बात हो गई, उस वक्त क्या खराब बात थी, या उस वक्त क्या खराब था, इस वक्त क्या अच्छा है? बात रियलिस्टिक करनी चाहिए, आम आदमी को भी लेना चाहिए। और जब मिनी बजट आएगा, जो तनख्वाहदार तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, वो और पिसता चला जाएगा, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? बिल्कुल जो भी हार्ड डिसीजन, देखिए टफ टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो टफ टाइम जो है, लेकिन सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए उसमें। आम आदमी से उम्मीद रखनी चाहिए कि जो उसकी उम्मीदों का महवर और मरकज था तहरीक इंसाफ, वो उससे मायूस हो जाए, उस सतह पर लेकर ना जाएं। जब आपने वोट की बात हुई थी, जब इलेक्शन कैंपेन थी, तो $300 अरब जो है वो उनके नवाज शरीफ साहब के बाहर थे, जो खान साहब कहा करते थे कि वो वापस लेकर आएंगे, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। अब जो है सूरत-ए-हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है। अब जो है लोग समझ नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बजट, अगर मिनी बजट आना है और उसमें ये जो एग्जम्पशंस, ये जो इतना फर्क पड़ेगा सोच में, और जाहिर है कि कड़वा खून चले पी भी ले, तो आगे चल के आप समझ रहे हैं कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी इन लॉन्ग रन में। रफत सईद, देखिए बातें बहुत अच्छी हैं, बातें बड़ी खुशकुन हैं। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में तब्दील होगा, और मैं ये कहूंगा कि वाकई नया पाकिस्तान होगा। लेकिन उसके लिए आगाज जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, जिन पर काम करना चाहिए उन पर काम, उन चीजों पर नहीं हो रहा है, तो फिर कहां से ये सब चीजें होंगी? आम आदमी को रिलीफ चाहिए। मैं कहूंगा, फिर वही बात करूंगा कि आम आदमी के बच्चे की अगर फीस में इजाफा होता है, और तो उसके लिए वही उसको गिरा गुजरती है बात कि वो कहां से पूरा करेगा। उसके खाने पीने की अशिया का खरीदने के लिए वो जाता है, उसको कोई सरोकार नहीं IMF से, उसे कोई सरोकार नहीं कि कहां क्या हो रहा है, बजट का खसारा क्या है। वो कहता है उसका छोटा सा बजट जो है घर का, वो चलता रहे, उसमें कहीं मुश्किल पेश ना आए, कम से कम वो जी तो ले, उसको जीने का सहारा चाहिए और उसे उम्मीद। तारिक साहब, इसका मतलब यह है कि 100 डेज ये बहुत अहम है, बहुत अहमियत के हामिल है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है PTI का ये बेस। देखिए, ये जो सियासी वाबस्ती जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती। मैं नहीं कहता कि जज्बाती तौर पर जो लोग लगाव रखते हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा 100 डेज़ में, लेकिन इशू है 2-3। एक तो इशू ये है कि 5 साल मुझे बताया गया हर जलसे में कि मेरे पास 200 अफराद की टीम है जो क्या थे काम संभाल लेगी। अब ये कहा जा रहा है कि वो लोग तलाश किए जा रहे हैं, अभी वो 200 लोग जो है वो नहीं हैं, अब पता नहीं कहाँ हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उम्मीदों के मीनार ऐसे खड़े किए गए जिसके वजह से लोग बड़ी किस्मों और मुआवज़ों की तवक्को करते हैं। देखिए, आपको याद है कि हर रोज़ एक फिक्र दिया जाता था कि पाकिस्तान में 10 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन होती है। अब तो जाहिर है नहीं हो रही वो गुज़श्ता 2 माह से। तो अब वो जो 10,000 अरब या 10 अरब रुपया था वो कहाँ जा रहा है? वो डेफिनेटली खजाने में आ रहा होगा। एक और बात कही जाती थी, असद उमर साहब कहा करते थे कि जी 50 रुपए पर लीटर से ज़्यादा, पेट्रोल से ज़्यादा जो उस पर लेवीज और जो टैक्स हैं वो किसी की जेब में जा रहे हैं। तो अब जो खुद इख्तियार में आ गए हैं, तो अब वो जो पैसे बच रहे हैं वो कहाँ पे हैं? या तो उस वक्त आपके दावे जो थे वो इलेक्शन के लिए थे, सियासत के लिए थे, जिस तरह भी कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन जीतने के लिए बजट दिया। अगर उन्होंने इलेक्शन जीतने का बजट दिया तो 5 साल जो दावे किए जाते रहे उनमें से दावे भी ऐसे थे जो कि इलेक्शन के लिए थे, जो सियासत के लिए थे, और वो वादे जो थे वो आज पूरे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिफ्ता इस्माइल ये